टोटोलॉजी, क्या आप जानना चाहते हैं टोटोलॉजी किस तरीके से वर्क करता है, लैंग्वेज में टोटोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच के तौर पे यूज में लिया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। टोटोलॉजी की बात हम करते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने है, टोटोलॉजी का मीनिंग आपके सामने है। टोटोलॉजी अ स्टेटमेंट दैट रिपीट्स द सेम आइडिया यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स मेकिंग इट रिडंडेंट। अर्थात हम शब्दों का बेवजह प्रयोग करें, नीडलेस रिपीटेशन करें, जिससे वही मीनिंग निकले। बेवजह शब्दों का जैसे मैं यूज करूं कि कल अकेले अकेले में एकांत में बैठा था, तो वही एकांत में बैठा था तो अकेले ही हूंगा, और अकेला था तो एकांत में था। जैसे इंग्लिश में इसी को अपन बोले लोनली आइसोलेशन, या हम बोले अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिला। इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। जो सरप्राइज होता है वो क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड होता है, इसलिए वो क्या होता है? सरप्राइज होता है। आई सा हिम विथ माई ओन आईज। अरे भाई, जो देखूंगा वो आंखों से ही देखूंगा। तो कुल मिला के हम बेवजह शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल आपके सामने छोड़ता हुआ जाता हूं। मैं लेता हूं एग्जाम्पल, जैसे मैं यूज करूं ही रिटर्न्ड बैक। तो रिटर्न का अपने आप में मतलब क्या है? लौटना, और बैक शब्द का वापस में यूज कर रहा हूं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो हम लाइफ में यूज करते हैं वो कहलाते हैं टोटोलॉजी। अब ये बैंक एसएससी एग्जाम में एरर का भी क्वेश्चन बन सकता है, पर यहाँ लिटरेचर की अगर बात करें तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच के अलंकार के तौर पे भी प्रयुक्त किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप टोटोलॉजी को अच्छे से समझ गए होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।